अब जब हमने फाइंड पैकेज, पीकेजी कॉन्फ़िग और फेचर कंटेंट का यूज करके एक्सटर्नल C++ डिपेंडेंसीज को अपने सॉफ्टवेयर टारगेट्स में पुल करना मास्टर कर लिया है, तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक बड़े इवोल्यूशन का सामना करने का समय आ गया है, यानी हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग। चैप्टर 1.5 में हमने CPU और GPU के बीच के फंडामेंटल आर्किटेक्चरल डिफरेंस को एस्टेब्लिश किया था। होस्ट CPU लेटेंसी ऑप्टिमाइज्ड सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग का मास्टर है, जिसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस और डीप कैश हायरार्कीज होती हैं। इसके अपोजिट डिवाइस GPU एक थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड पैरेलल मॉन्स्टर है, जिसे हजारों टाइनी कोर्स में एक साथ हजारों साइमल्टेनियस थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया है। होस्ट ओनली कोड को बिल्ड करना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि एक सिंगल नेटिव टूल चेन जैसे कि GCC, क्लैंग या MSVC, जैसा कि हमने चैप्टर 7.1 में एनालाइज किया था, आपके C++ को सीधे टारगेट मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन जब आप एक GPU एक्सीलरेटेड एप्लीकेशन लिखते हैं, तो आपके कोडबेस में अचानक एग्जीक्यूशन लॉजिक के दो अलग फ्लेवर्स आ जाते हैं। पहला है होस्ट कोड, जो कि CPU पर एग्जीक्यूट होने वाला C+ कोड है, जो मेमोरी एलोकेशंस, फाइल IO, यूजर इंटरफेस लॉजिक को हैंडल करता है और GPU पर वर्क लॉन्च करता है। दूसरा है डिवाइस कोड, जो कि GPU कर्नल फंक्शंस हैं, जो CUDA C++ में लिखे होते हैं और ग्रिड और ब्लॉक थ्रेड हायरार्कीज में सीधे ग्राफिक्स हार्डवेयर पर रन करते हैं। एक सिंगल बिल्ड सिस्टम एक सिंगल टारगेट को कैसे हैंडल करता है, जिसमें दो अलग प्रोसेसर्स के लिए बने दो बिल्कुल अलग इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर यानी ISA शामिल होते हैं। मॉडर्न CMake CUDA को C और C++ के साथ एक फर्स्ट क्लास सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाकर इस चैलेंज का जवाब देता है। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि CMake कैसे होस्ट और डिवाइस कंपाइलेशन पाइपलाइंस को ऑर्केस्ट्रेट करता है, CUDA कंप्यूट आर्किटेक्चर्स को मैनेज करता है, मॉड्यूलर डिवाइस कोड के लिए सेपरेबल कंपाइलेशन को इनेबल करता है और क्रॉस प्लेटफॉर्म GPU एप्लीकेशंस बिल्ड करता है। सेक्शन ब्रेक, CUDA को फर्स्ट क्लास लैंग्वेज के रूप में इनेबल करना। अगर आप वर्जन 3.8 से पहले लिखे गए लेगेसी CMake कोड को देखें, तो आपको एक डेप्रिकेटेड हेल्पर मॉड्यूल के लिए एक्सटर्नल कॉल्स दिख सकते हैं, जैसे फाइंड अंडरस्कोर पैकेज ब्रैकेट में CUDA रिक्वायर्ड ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद CUDA अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर एग्जीक्यूटेबल जैसे मैक्रो कॉल्स। वह लेगेसी अप्रोच CUDA को एक कोर कंपाइलर लैंग्वेज के बजाय एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की तरह ट्रीट करता था। इसने CMake के टारगेट ओरिएंटेड पैराडाइम को बाईपास कर दिया, जिससे क्रॉस प्लेटफॉर्म बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी फ्रेजाइल और पेनफुल हो गया। मॉडर्न CMake में वर्जन 3.18+, CUDA सीधे CMake के इंटरनल लैंग्वेज इंजन में इंटीग्रेटेड है। आप स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कमांड या इनेबल अंडरस्कोर लैंग्वेज का यूज करके अपने प्रोजेक्ट में CUDA होस्ट या डिवाइस सपोर्ट को इनेबल कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक सॉफ्टवेयर बिल्ड सिस्टम सेटअप करती है, जिसके लिए बिल्ड टूल के एक स्पेसिफिक मिनिमम वर्जन की ज़रूरत होती है, और ये इनिशियल सेटअप के दौरान ही प्रोजेक्ट को C++ और GPU एक्सेलरेशन लैंग्वेजेस दोनों को इमीडिएटली सपोर्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर करती है। अल्टरनेटिवली, अगर यूजर कॉन्फ़िगरेशन फ्लैग्स के बेसिस पर GPU एक्सीलरेशन ऑप्शनल है, तो आप CUDA को कंडीशनल तरीके से इनेबल कर सकते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड C++ सपोर्ट के साथ एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करता है और GPU एक्सेलरेशन के लिए एक कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन डिफाइन करता है। अगर यूजर इस ऑप्शन को इनेबल करता है, तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फेज के दौरान GPU कंपाइलेशन लैंग्वेज के लिए सपोर्ट को डायनेमिकली एक्टिवेट कर देता है। अंडर द हुड क्या होता है जब CMake CUDA लैंग्वेज को इनिशियलाइज करता है, तो यह आपके होस्ट सिस्टम पर ऑटोमेटेड टूल चेन डिस्कवरी करता है। कंपाइलर लोकेशन, यह NVIDIA के कंपाइलर ड्राइवर NVCC या CUDA के लिए कॉन्फ़िगर किए गए क्लैंग के लिए स्टैंडर्ड बाइनरी पाथ्स और सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जैसे CUDA अंडरस्कोर पाथ या CUDACXX को सर्च करता है। होस्ट कंपाइलर पेयरिंग, NVCC खुद से रेगुलर C++ होस्ट कोड को कंपाइल नहीं कर सकता। यह एक अंडरलाइंग नेटिव होस्ट कंपाइलर पर रिलाई करता है, जैसे लिनक्स पर GCC या क्लैंग, विंडोज पर MSVC। CMake NVCC से क्वेरी करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका होस्ट C++ कंपाइलर वर्जन इंस्टॉल किए गए CUDA टूलकिट की एग्जैक्ट कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स से मैच करता है। इम्प्लिसिट लिंक डायरेक्टरीज, CMake एसेंशियल CUDA हार्डवेयर ड्राइवर लाइब्रेरीज CUDA और सिस्टम इंक्लूड पाथ्स जैसे CUDA_runtime.h को लोकेट करता है। यह डायग्राम एक बिल्ड सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस को दिखाता है जब एक CUDA लैंग्वेज एनवायरनमेंट की रिक्वेस्ट की जाती है। सबसे पहले
सिस्टम रिक्वेस्ट को डिटेक्ट करता है, फिर यह 2 वेरिफिकेशन स्टेप्स परफॉर्म करता है। CUDA कंपाइलर बाइनरी को लोकेट करना और यह वेरीफाई करना कि होस्ट कंपाइलर टूलचेन CUDA सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के साथ कंपैटिबल है। सेक्शन ब्रेक, फाइल एक्सटेंशन और ड्यूल कंपाइलर राउटिंग। एक बार जब CUDA को प्रोजेक्ट लैंग्वेज के रूप में रजिस्टर कर लिया जाता है, तो CMake आपके बिल्ड टारगेट्स में हर फाइल को इंस्पेक्ट करता है और फाइल एक्सटेंशन के बेसिस पर सोर्स फाइलों को एप्रोप्रिएट कंपाइलर ड्राइवर पर राउट करता है। .cpp, .cc, .cxx लीड्स टू डायरेक्टली आपके नेटिव होस्ट C++ कंपाइलर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल G++, Clang++ या CL.ex, .cu लीड्स टू NVIDIA के NVCC ड्राइवर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। द NVCC ट्रेजेक्टरी कंपाइलेशन स्प्लिटिंग। जब CMake एक .cu फाइल को NVCC को पास करता है, तो NVIDIA कंपाइलर ड्राइवर सोर्स फाइल को 2 सेपरेट प्रोसेसिंग स्ट्रीम्स में स्प्लिट कर देता है। यह डायग्राम NVCC कंपाइलर का यूज करके CUDA कंपाइलेशन वर्कफ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक सिंगल CUDA सोर्स फाइल को होस्ट और डिवाइस कोड पोर्शंस में स्प्लिट किया जाता है। होस्ट कोड को एक स्टैंडर्ड होस्ट कंपाइलर द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जबकि डिवाइस कोड को NVCC फ्रंट एंड द्वारा कंपाइल किया जाता है ताकि GPU स्पेसिफिक असेंबली और बाइनरी इंस्ट्रक्शंस जनरेट किए जा सकें। फाइनली दोनों कंपोनेंट्स को वापस एक साथ एक सिंगल कंबाइंड ऑब्जेक्ट फाइल में मर्ज कर दिया जाता है, जिसमें CPU और GPU दोनों के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्योंकि NVCC सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल्स .o या .obj जनरेट करता है, जिसमें कंपाइल्ड GPU मशीन कोड के साथ एम्बेडेड CPU होस्ट मशीन कोड होता है, आप सेम CMake टारगेट के अंदर होस्ट C++ फाइल्स .cpp और CUDA फाइल्स .cu को सीमलेसली कंबाइन कर सकते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होस्ट CPU के लिए कंपाइल की गई स्टैंडर्ड C++ सोर्स फाइल्स और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कंपाइल की गई CUDA सोर्स फाइल्स को कंबाइन करके एक पार्टिकल सिमुलेशन के लिए एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल डिफाइन करता है। सेक्शन ब्रेक, टारगेटिंग हार्डवेयर आर्किटेक्चर, CMake CUDA आर्किटेक्चर। CMake में CUDA बिल्ड्स को कॉन्फ़िगर करने का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट कंप्यूट कैपेबिलिटीज को मैनेज करना है। NVIDIA GPU आर्किटेक्चर जनरेशंस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिनमें से हर एक को एक कंप्यूट कैपेबिलिटी वर्जन नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। यह टेबल अलग अलग GPU आर्किटेक्चर्स के साथ उनके एग्जाम्पल हार्डवेयर और कंप्यूट कैपेबिलिटीज को आउटलाइन करती है। ट्यूरिंग आर्किटेक्चर जो RTX 2080 और GTX 1660 में फीचर किया गया है, उसकी कंप्यूट कैपेबिलिटी 75 है। एम्पियर आर्किटेक्चर जिसे A100 और RTX 3080 रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी कंप्यूट कैपेबिलिटीज 80 और 86 हैं। एडा लवलेस आर्किटेक्चर जो RTX 4090 और L40 में यूज किया गया है, उसकी कंप्यूट कैपेबिलिटी 89 है। फाइनली हॉपर आर्किटेक्चर जो H100 और H800 में मिलता है, उसकी कंप्यूट कैपेबिलिटी 90 है। अगर आप एक एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर स्पेसिफाई किए बिना CUDA कोड को कंपाइल करते हैं, तो NVCC एक हिस्टोरिक फॉलबैक कंप्यूट आर्किटेक्चर पर डिफॉल्ट हो जाता है, जो अक्सर सबऑप्टिमल परफॉर्मेंस देता है या टेंसर कोर इनलाइन असेंबली जैसे मॉडर्न फीचर्स को कंपाइल करने में फेल हो जाता है। CMake 3.18 से CMake को CMake CUDA आर्किटेक्चर्स वेरिएबल या टारगेट प्रॉपर्टी के जरिए टारगेट आर्किटेक्चर्स की एक्सप्लिसिट डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आर्किटेक्चर्स को ग्लोबली या पर टारगेट सेट करना, आप उन हार्डवेयर जनरेशंस को ग्लोबली स्पेसिफाई कर सकते हैं जिन्हें आप अपने टॉप लेवल CMake लिस्ट्स .txt में सपोर्ट करना चाहते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट कंपाइलेशन के लिए टारगेट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर्स को ग्लोबली डिफाइन करता है, जिससे यह एंश्योर होता है कि सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक हार्डवेयर जनरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, या आप पर टारगेट बेसिस पर आर्किटेक्चर्स को फाइन ट्यून कर सकते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन सोर्स फाइल्स से एक रेंडरिंग एग्जीक्यूटेबल बिल्ड करता है और स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग सप्लाई करता है ताकि यह सिर्फ मॉडर्न ग्राफिक्स हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स को टारगेट करे। अंडरस्टैंडिंग PTX वर्चुअल वर्सेज SAS रियल आर्किटेक्चर्स। जब NVCC GPU कर्नेल्स को कंपाइल करता है, तो यह 2 टाइप्स के आउटपुट बाइनरी कोड प्रोड्यूस कर सकता है। SAS सोर्स आर्किटेक्चर असेंबली, बाइनरी मशीन कोड जो डायरेक्टली एक स्पेसिफिक फिजिकल GPU आर्किटेक्चर के लिए कंपाइल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूट कैपेबिलिटी 80, ये 0 स्टार्टअप ओवरहेड के साथ इंस्टेंटली एग्जीक्यूट होता है। PTX पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन। इंटरमीडिएट ह्यूमन रीडेबल वर्चुअल असेंबली लैंग्वेज।
जब कोई यूजर आपके प्रोग्राम को एक बिल्कुल नए जीपीयू आर्किटेक्चर पर रन करता है जो तब एक्सिस्ट नहीं करता था जब आपने सॉफ्टवेयर कंपाइल किया था, तो एनवीडिया ग्राफिक्स ड्राइवर पीटीएक्स को रन टाइम पर नेटिव हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने के लिए अपने इंटरनल जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलर का यूज करता है। मॉडर्न सीमेक परफॉर्मेंस के लिए सैस और फ्यूचर प्रूफ कंपेटिबिलिटी के लिए PTX दोनों को जनरेट करने के लिए क्लीन सिंटैक्स प्रोवाइड करता है। यह सीमेक कॉन्फ़िगरेशन एक रे ट्रेसर टारगेट बिल्ड करने के लिए कूडा आर्किटेक्चर स्पेसिफाई करता है। यह एम्पियर आर्किटेक्चर के लिए कोड कंपाइल करता है जिससे इमीडिएट एग्जीक्यूशन के लिए नेटिव बाइनरी कोड और फ्यूचर कंपैटिबिलिटी इंश्योर करने के लिए इंटरमीडिएट वर्चुअल दोनों जनरेट होते हैं। स्पेशल आर्किटेक्चरल कीवर्ड्स। नेटिव सीमेक 3.24 प्लस प्रोजेक्ट बिल्ड कर रही होस्ट डेवलपर मशीन में इंस्टॉल्ड फिजिकल जीपीयू को क्वेरी करता है और उसे परफेक्टली मैच करने के लिए कूडा आर्किटेक्चर्स को ऑटो कॉन्फ़िगर करता है। यह सीमेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग बिल्ड प्रोसेस के दौरान लोकल मशीन के स्पेसिफिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और टारगेट करती है, जो लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स में कंपाइलेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए आइडियल है। ऑल इंस्टॉल्ड कूडा SD के द्वारा सपोर्टेड सभी मेनस्ट्रीम आर्किटेक्चर्स के लिए बाइनरी कोड जनरेट करता है। ऑल मेजर आर्किटेक्चर रिविजन्स फॉर एग्जाम्पल 70, 80, 90 के लिए बाइनरी कोड जनरेट करता है और माइनर रिविजन्स के लिए PTX पर रिलाई करता है। सेक्शन ब्रेक, डिवाइस लिंक फेज और सेपरेबल कंपाइलेशन। बाय डिफॉल्ट CUDA.cu फाइल्स को एक सिंगल ट्रांसलेशन यूनिट के अंदर होल प्रोग्राम कंपाइलेशन मॉडल के तहत कंपाइल करता है। इसका मतलब है कि अगर कर्नल.cu mathhelpers.cu में डिक्लेयर्ड किसी डिवाइस फंक्शन को कॉल करता है तो होस्ट लिंकिंग के दौरान अनरिजॉल्व डिवाइस सिंबल एरर्स के साथ स्टैंडर्ड कंपाइलेशन फेल हो जाएगा। डिवाइस कोड को मल्टीपल सेपरेट सोर्स फाइल्स में स्प्लिट करने और मॉड्यूलर कूडा लाइब्रेरीज बिल्ड करने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे आप रेगुलर C++ कोड को मल्टीपल .cpp फाइल्स में स्प्लिट करते हैं, आपको रिलोकेटेबल डिवाइस कोड RDC इनेबल करना होगा, जिसे सीमेक में सेपरेबल कंपाइलेशन के रूप में जाना जाता है। यह डायग्राम क्यूडा में सेपरेबल कंपाइलेशन के साथ और उसके बिना कंपाइलेशन प्रोसेस को कंपेयर करता है। बिना सेपरेबल कंपाइलेशन के जीपीयू डिवाइस फंक्शंस का एक ही फाइल में होना जरूरी है। अलग अलग फाइल्स में उन्हें कंपाइल करने से एरर्स आते हैं क्योंकि सिंबल्स लिंक नहीं हो सकते। जब सेपरेबल कंपाइलेशन इनेबल्ड होता है तो सोर्स फाइल्स को रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट्स में कंपाइल किया जाता है जो जीपीयू सिंबल्स को प्रिजर्व करते हैं। इसके बाद एक डेडिकेटेड डिवाइस लिंकिंग स्टेप इन सिंबल्स को फाइल्स के बीच कनेक्ट करता है, जिससे होस्ट कंपाइलर फाइनल एग्जीक्यूटेबल जनरेट कर पाता है। सीमेक में सेपरेबल कंपाइलेशन इनेबल करना। ट्रांसलेशन यूनिट्स में डिवाइस सिंबल लिंकिंग को इनेबल करने के लिए CUDA_separable_ कंपाइलेशन टारगेट प्रॉपर्टी को ऑन पर सेट करें। यह कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट मल्टीपल सोर्स फाइल्स को कंपाइल करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए एक स्टैटिक लाइब्रेरी डिफाइन करती है। यह रिलोकेटेबल डिवाइस कोड कंपाइलेशन को भी इनेबल करती है ताकि अलग अलग सोर्स फाइल्स में डिवाइस फंक्शंस का सेपरेट कंपाइलेशन किया जा सके। जब CUDA सेपरेबल कंपाइलेशन इनेबल्ड होता है तो सीमेक स्टैंडर्ड होस्ट लिंकर LD या link.exe को इन्वोक करने से पहले बिल्ड पाइपलाइन में एक इंटरमीडिएट डिवाइस लिंकिंग फेज NVLink इंसर्ट करता है। सेक्शन ब्रेक 5 मॉडर्न टारगेट बेस्ड लिंकिंग CUDA::QDAT जैसे मॉडर्न C++ टारगेट्स FMT::FMT या SPDlog के साथ लिंक होते हैं। सीमेक CUDA रनटाइम API और टूलकिट लाइब्रेरीज के लिए स्टैंडर्डाइज्ड इंपोर्टेड टारगेट्स एक्सपोज करता है। जब CUDA इनेबल्ड होता है तो सीमेक ऑटोमेटिकली नीचे दिए गए टारगेट्स को डिफाइन करता है। CUDA::QDAT CUDA रनटाइम लाइब्रेरी libQDAT.so या QDAT.lib। यह कोर API फंक्शंस प्रोवाइड करता है जैसे CUDA malloc, CUDA memcopy, CUDA stream synchronize और CUDA get device properties। CUDA::QDA driver लो लेवल ड्राइवर API libQDA.so या QDA.lib। CUDA::QPlus हाई परफॉर्मेंस डेंस लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरी। CUDA::CUFT फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरी। CUDA::QRAND रैंडम नंबर जनरेशन लाइब्रेरी। CUDA रनटाइम लिंक टाइप को सिलेक्ट करना। बाय डिफॉल्ट सीमेक CUDA रनटाइम डायनेमिक शेयर्ड लाइब्रेरी libQDAT.so या QDAT.dll के साथ डायनेमिकली लिंक करता है। अगर आप अपने एप्लीकेशन बाइनरी को एंड यूजर मशीन्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
जिनमें शायद एग्जैक्ट CUDA SDK रनटाइम इंस्टॉल्ड न हो, तो आप CMake CUDA रनटाइम लाइब्रेरी के जरिए स्टैटिक लिंकिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये बिल्ड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कंपाइलर को CUDA रनटाइम लाइब्रेरी को प्रोजेक्ट से स्टैटिकली लिंक करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। स्टैटिकली लिंक करने से रनटाइम API सीधे आपके फाइनल एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल के अंदर बंडल हो जाती है, जिससे डिप्लॉयमेंट आसान हो जाता है। सेक्शन ब्रेक 6 कंप्लीट हैंड्स ऑन केस स्टडी, एक मॉड्यूलर हेट्रोजीनियस एप्लीकेशन बनाना। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को एक प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट हायरार्की में सिंथेसाइज करते हैं। GPU वेक्टर इंजन इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं होस्ट C++ कोड जो एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है और रिजल्ट्स प्रिंट करता है, CUDA डिवाइस कर्नल्स जो पैरेलल वेक्टर एडिशन परफॉर्म करते हैं, मल्टीपल .cu फाइल्स में सेपरेबल कंपाइलेशन, आर्किटेक्चर टारगेटिंग को एक्सप्लिसिटली कंप्यूट कैपेबिलिटी 80 एम्पियर और 86 पर सेट किया गया है, CUDA रनटाइम टारगेट CUDA : की ऑटोमेटिक लिंकिंग, # डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। यह प्रोजेक्ट लेआउट एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक्सीलरेटेड वेक्टर कंप्यूटेशन एप्लीकेशन को आउटलाइन करता है। इसमें प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, एक मेन होस्ट, एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट, होस्ट और एक्सीलरेटर ऑपरेशंस को लिंक करने के लिए एक इंटरफेस हेडर, पैरेलल वेक्टर एडिशन के लिए एक डेडिकेटेड कर्नेल और हार्डवेयर डिवाइस इंफॉर्मेशन को क्वेरी करने के लिए हेल्पर फंक्शंस शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक स्टेप 1 रूट CMakeLists.txt। ये बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सेटअप करती है जिसे ग्राफिक्स कार्ड्स पर पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रोजेक्ट आइडेंटिटी और वर्जन को एस्टेब्लिश करता है, फिर स्पेसिफाई करता है कि कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड प्रोसेसर कोड और ग्राफिक्स प्रोसेसर कोड दोनों के लिए मॉडर्न स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है। यह स्पेसिफिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स को भी टारगेट करता है, सिंपलर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेसेसरी रनटाइम लाइब्रेरीज को स्टैटिकली लिंक करने के लिए सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और बिल्ड प्रोसेस बिगिन करने के लिए मेन सोर्स कोड डायरेक्टरी को पॉइंट करता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 2 सब डायरेक्टरी src और CMakeLists.txt। नोटिस कीजिए कि मॉडर्न टारगेट बेस्ड CMake सिंटैक्स कितना क्लीन रहता है, तब भी जब हेट्रोजीनियस होस्ट और डिवाइस बिल्ड्स को मैनेज किया जा रहा हो। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिफाइन करती है कि स्टैंडर्ड C++ फाइल्स को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कोड के साथ कंबाइन करने वाली एक हाइब्रिड एप्लीकेशन को कैसे कंपाइल करना है। यह बिल्ड सिस्टम को एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल जनरेट करने के लिए कॉन्फ़िगर करती है, पैरेलल प्रोसेसिंग कर्नल्स के लिए सेपरेबल कंपाइलेशन को इनेबल करती है ताकि वे एक दूसरे को रेफरेंस कर सकें। हेडर फाइल इंक्लूजन के लिए जरूरी डायरेक्टरी पाथ्स को सेटअप करती है और स्टैंडर्ड कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर रनटाइम लाइब्रेरी को लिंक करती है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 3 शेयर्ड इंटरफेस हेडर src और GPU ops HPP। हम स्टैंडर्ड CUDA प्रीप्रोसेसर गार्ड्स CUD ACC का यूज करते हैं ताकि होस्ट C++ फाइल्स बिना कंपाइलर सिंटैक्स एरर्स के सेफली GPU हेडर्स को इंक्लूड कर सकें। यह हेडर फाइल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए डिक्लेरेशंस प्रोवाइड करती है। इसमें होस्ट सिस्टम के ग्राफिक्स हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज को क्वेरी और डिस्प्ले करने की फंक्शनलिटी शामिल है। साथ ही डिवाइस पर पैरेलल वेक्टर एडिशन टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए एक होस्ट रैपर भी दिया गया है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 4 डिवाइस कोड फाइल्स .cu src और utils और डिवाइस info.cu। ये C++ कोड स्निपेट CUDA रनटाइम लाइब्रेरी का यूज करके अवेलेबल CUDA कैपेबल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए सिस्टम को क्वेरी करता है। अगर कोई कंपैटिबल ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता है तो ये एक एरर मैसेज आउटपुट करता है, वरना यह फर्स्ट डिटेक्टेड डिवाइस की हार्डवेयर डिटेल्स को रिट्रीव और प्रिंट करता है, जिसमें उसका नाम, कंप्यूट कैपेबिलिटी वर्जन, मेगाबाइट्स में टोटल ग्लोबल मेमोरी और स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स का नंबर शामिल है। src और कर्नल्स और वेक्टर .cu चैप्टर 1.5 के मैसिव SI AMD थ्रेड लॉन्च मॉडल को रिकॉल करते हुए यहाँ हमारा CUDA कर्नल और होस्ट रैपर लॉन्चर है। यह C++ और CUDA कोड डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर पैरेलल वेक्टर एडिशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। यह ग्राफिक्स कार्ड पर मेमोरी एलोकेट करता है, होस्ट प्रोसेसर से 2 इनपुट एरेज को ग्राफिक्स मेमोरी में कॉपी करता है, एक पैरेलल कर्नल लॉन्च करता है जहां हर थ्रेड एरेज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करता है, डिवाइस को सिंक्रोनाइज करता है, रिजल्ट्स को वापस होस्ट मेमोरी में कॉपी करता है और फाइनली एलोकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी को क्लीन अप करता है। सेक्शन ब्रेक
स्टेप 5 CPU होस्ट एप्लीकेशन SRC और main डॉट CPP। हमारा मेन होस्ट एप्लीकेशन आपके डिफॉल्ट सिस्टम C++ कंपाइलर G++, Clang++ या AMSVC द्वारा कंपाइल किया जाता है, लेकिन NVCC द्वारा प्रोड्यूस किए गए टारगेट आउटपुट के साथ क्लीनली लिंक हो जाता है। यह C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि CUDA का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर पैरेलल वेक्टर एडिशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। यह सिस्टम के ग्राफिक्स कार्ड की हार्डवेयर कैपेबिलिटीज को क्वेरी और प्रिंट करने से शुरू होता है। इसके बाद यह सिस्टम मेमोरी में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के 3 बड़े एरेज प्रिपेयर करता है, जिनमें से 2 को डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज किया जाता है। फिर प्रोग्राम इन एरेज के एडिशन को GPU पर ऑफलोड करता है। फाइनली ये होस्ट प्रोसेसर पर कंप्यूटेड रिजल्ट्स की एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है और रिपोर्ट करता है कि पैरेलल ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा या नहीं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 6 बिल्ड को कॉन्फ़िगर और एग्जीक्यूट करना। चलिए पूरा टूल चेन बिल्ड सीक्वेंस रन करते हैं। यह सिस्टम कमांड्स का सीक्वेंस रिलीज मोड में C++ और CUDA का यूज करके एक पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के लिए बिल्ड सिस्टम कॉन्फ़िगर करता है, मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स का यूज करके कोड को कंपाइल करता है और रिजल्टिंग वेक्टर प्रोसेसिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। कंसोल आउटपुट। यह आउटपुट एक्टिव ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस को डिस्प्ले करता है, जिसमें मेमोरी और प्रोसेसर काउंट्स शामिल हैं, और फिर यह वेरीफाई करता है कि एक लार्ज स्केल पैरेलल कैलकुलेशन टास्क हार्डवेयर पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। सेक्शन ब्रेक। 7 एडवांस्ड बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। -X कंपाइलर के जरिए होस्ट फ्लैग्स पास करना। चूंकि NVCC आपके नेटिव CPU होस्ट कंपाइलर को रैप करता है, इसलिए सीधे CMake के टारगेट कंपाइल ऑप्शंस में रॉ होस्ट कंपाइलर फ्लैग्स पास करने की कोशिश करने से NVCC फेल हो सकता है। NVCC नेटिवली -vol, GCC या Clang या /W4 MSVC जैसे फ्लैग्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। होस्ट कंपाइलर फ्लैग्स को NVCC के जरिए सेफली रूट करने के लिए NVIDIA के कंपाइलर पास थ्रू आर्गुमेंट का यूज करें। -X कंपाइलर या विंडोज MSVC पर -X कंपाइलर इक्वल्स। मॉडर्न CMake जनरेटर एक्सप्रेशंस का यूज करके कंपाइलर स्पेसिफिक पास थ्रू फ्लैग्स को हैंडल करना काफ़ी इजी बना देता है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक एग्जीक्यूटेबल को डिफाइन करती है जो स्टैंडर्ड C++ और GPU सोर्स फाइल्स दोनों को टारगेट करता है। यह एक्टिव कंपाइलर और लैंग्वेज के बेसिस पर कंपाइलर वार्निंग फ्लैग्स को डायनेमिकली रूट करती है। स्पेसिफिकली जब GPU कोड को कंपाइल किया जाता है तो ये लिनक्स पर GCC और विंडोज पर MSVC दोनों के लिए NVIDIA कंपाइलर रैपर के थ्रू वार्निंग फ्लैग्स को होस्ट कंपाइलर पर फॉरवर्ड कर देती है। स्टैंडर्ड C++ सोर्स फाइल्स के लिए यह या तो GCC या MSVC कंपाइलर्स के लिए एप्रोप्रिएट वार्निंग लेवल फ्लैग्स को डायरेक्टली अप्लाई करती है। जनरेटर एक्सप्रेशन कंपाइल लैंग एंड ID CUDA NVIDIA एक्टिव लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट को इंस्पेक्ट करता है। जब एक .cu फाइल को कंपाइल किया जाता है तो CMake फ्लैग्स को -X कंपाइलर के अंदर रैप कर देता है, जिससे NVCC उन वार्निंग स्विचेस को GCC या MSVC को सक्सेसफुली फॉरवर्ड कर पाता है। सेक्शन ब्रेक। समरी ऑफ CUDA इंटीग्रेशन कमांड्स। यह टेबल CUDA प्रोजेक्ट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए ज़रूरी CMake कमांड्स और प्रॉपर्टीज़ को आउटलाइन करती है। प्रोजेक्ट कमांड जो नेम, लैंग्वेजेस, CXX और CUDA स्पेसिफाई करती है, CUDA को एक क्लास सपोर्टेड बिल्ड लैंग्वेज के रूप में रजिस्टर करती है। स्पेसिफिक GPUs को टारगेट करने के लिए CMake CUDA आर्किटेक्चर्स को 80 और 86 पर सेट करना। कंप्यूट कैपेबिलिटी AS और PX के लिए टारगेट GPU कंप्यूट आर्किटेक्चर्स को स्पेसिफाई करता है। रिलोकेटेबल डिवाइस कोड जिसे -RDC = true से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे टारगेट प्रॉपर्टी CUDA सेपरेबल कंपाइलेशन को ऑन पर सेट करके मल्टी फाइल GPU कॉल्स के लिए इनेबल किया जाता है। टारगेट को ऑफिशियल CUDA रनटाइम API से लिंक करने के लिए प्राइवेट CUDA: टारगेट के साथ टारगेट लिंक लाइब्रेरीज का यूज करें। आप CMake CUDA रनटाइम लाइब्रेरी को स्टैटिक पर सेट करके ये कंट्रोल कर सकते हैं कि CUDA रनटाइम को स्टैटिकली लिंक करना है या डायनेमिकली। फाइनली फ्लैग -X कंपाइलर होस्ट कंपाइलर स्पेसिफिक फ्लैग्स को NVCC के थ्रू फॉरवर्ड करता है। सेक्शन ब्रेक। अब आपके पास मॉडर्न CMake का एक कंप्लीट सिस्टम्स लेवल मेंटल मॉडल है। टारगेट्स इंक्लूड डायरेक्टरीज और डायनेमिक लाइब्रेरी लिंकिंग, पाथ से लेकर थर्ड पार्टी पैकेज डिस्कवरी, फेच कंटेंट और हेट्रोजीनियस CPU या GPU टूलचेन ऑर्केस्ट्रेशन CUDA तक।
चैप्टर 11 में हमने जो कुछ भी बनाया है उसे सॉलिडिफाई करने के लिए आइए एक कदम पीछे हटें और विजुअलाइज करें कि ये सभी मूविंग पीसेस एक प्रोडक्शन मॉडर्न सीमेक सिस्टम के अंदर कैसे कनेक्ट होते हैं। 11.8 आस्की ब्लूप्रिंट मॉडर्न टारगेट बेस्ड सीमेक डिपेंडेंसी ग्राफ में हम एक आर्किटेक्चर मैप देखेंगे जो दिखाता है कि कैसे एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज, स्टैटिन्स, इंजिन्स, हेडर इंटरफेस लाइब्रेरीज फेच किए गए पैकेजेस और कूडा जीपीयू कर्नेल्स एक टारगेट बेस्ड बिल्ड ग्राफ के अंदर इंटरेक्ट करते हैं।